Disclaimer: this call recording is not intended for infringement to privacy. This is only broadcasted as sample of conversation related to various social issues reported by callers. This call has been recorded as reference to views of various callers and is truly original without any staging or pre-rehearsed script. No private identification of caller is disclosed. This clip should not be re-uploaded by any other person without prior permission from us. Thank you. महादेव रुक जाइए। एक मिनट लाइन पे आप रहिए जी। महादेव, आपकी मैं वार्तालाप करवा रहा हूँ गुरुजी से निग्रहाचार्य। भैया अभी थोड़ा श्रीमन नारायण जी। गुरुजी प्रणाम। मंगल हो। वाराणसी से शर्मा जी बोल रहे हैं। हाँ, भवन्तः कथम सन्ति? आम साधु एवं में कह रहे हैं कि कल आपकी बात पांडे जी से हुई थी। जी जी। और पांडे जी ने वो रिकॉर्डिंग हमें सुनाई। जी जी। वस्तुतः वैसे बात हुई थी कि जब आप फोन किए थे तो हम पाठ इत्यादि में बैठे हुए थे। हरिओम। हाँ आम आम सुनो। जी जी। हाँ, तो कह रहा हूँ कि आप जब फोन किए थे तो हमारा जो पाठ है वो चल रहा था, उस समय हम व्यस्त थे। तो पांडे जी ने आकर हमें फोन पर ही पूछा कि ये सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ पूछ रहे हैं जी। तो वहाँ धर्म का परित्याग करने के लिए भगवान कह रहे हैं, तो ये विरोधाभासी वक्तव्य जैसा लग रहा है। हाँ, क्योंकि उधर परित्राण है साधुनाम बोले हैं कह चुके हैं पहले। हाँ, धर्म संस्थापना अर्थाय धर्म की स्थापना के लिए बहुत कुछ कहे हैं। स्वधर्मे निधर्म श्रेय पर धर्म भयावह, बहुत कुछ इस प्रकार के वचन मिल जाते हैं इस प्रकार के। हाँ, श्रेयांश धर्मो विगुणा पर धर्मा। हाँ, ये सब तो खैर मैं जान ही रहा हूँ। तो वहाँ धर्म का क्या अर्थ है? तो हमने कहा वहाँ धर्म का अर्थ लोक धर्म और वासना है। ठीक है जी जी। तो इतना ही हमने एक परिणाम में बता दिया। अब प्रक्रिया हमने पूरी बताई नहीं क्योंकि वैसा अवसर नहीं था, और पांडे जी ने आपको ही सीधे सीधे बता दिया कि वासना और ये अर्थ है जी। अब उस पर आपने फिर मैंने बाद में रिकॉर्डिंग सुनी तो आपने प्रतिप्रश्न किया हुआ था उसमें कि भाई फिर वासनाम परित्यज्य क्यों नहीं कहा, धर्मान परित्यज्य क्यों कहा? जी जी जी। है ना। तो ये सब बातें हमने सुनी और वो रिकॉर्डिंग अब हम लोगों ने क्या किया है कि बहुत से लोग बहुत से प्रश्न पूछते रहते हैं और बहुत से लोगों के प्रश्न एक जैसे ही होते हैं। जी। तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि व्यक्ति का जो नाम है और जो पता है ये सब छिपाकर और उसके मुख्य विषय को हम लोग सार्वजनिक कर देते हैं। जी गुरुजी। जिससे क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति उस शंका से पहले से ग्रस्त हो तो वो वहीं से सुनकर समाधान प्राप्त कर ले और हमारा समय बच जाए। जी। हाँ, क्योंकि एक ही प्रश्न को 10 लोगों को समझाने के लिए 10 बार बोलना, 10 बार समय देना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि हजारों लोग बात करना चाहते हैं और कम से कम सैकड़ों फोन तो आ ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक आदमी कैसे सबको संभाल सकता है? हाँ हाँ, और क्या है कि मतलब हम लोग कोई कस्टमर केयर नहीं है ना, कोई कॉल सेंटर तो है नहीं कि 10 लोग हमारे पास हैं जो फोन उठा रहे हैं, डील कर रहे हैं। जी और जी। हम लोग कोई पैसा भी नहीं ले रहे, कोई शुल्क चार्ज नहीं कर रहे, इसका भी दुरुपयोग लोग करते हैं। बताइए, कोई कंपनी अगर चला रहे होते तो प्रति कॉल की अगर बुकिंग करवा देते, पैसा लेने लगते तो सारे लोग टाइम पास वाले फिर साइड हो जाते। जी हम जी। लोग तो व्यापारी हैं नहीं, हम लोग तो चाहते हैं कि भाई अधिकाधिक लोगों के मन की शंकाओं का समाधान हो सके जितना हमसे बन पा रहा है। जी अस्तु, अब विषय पर आते हैं। जी। सर्वप्रथम वासना शब्द किस अर्थ में अभिहित है ये समझना चाहिए। ठीक है। जी देवी पुराण में एक वचन है, वासना शब्द बनता कैसे, आप संस्कृतज्ञ हैं तो इसको आप बहुत सरलता से समझ जाएंगे। जी। वसत्य दृष्टा सर्वेषु भूतेष्वंतर हिताय च धातुर्वस निवासेति वासना तेन सा स्मृता। वासना शब्द का अर्थ यहाँ बताते हैं। यहाँ तो शक्ति के अलग अलग नामों की चर्चा है, तो शक्ति का एक अर्थ वासना भी है, क्योंकि वस निवास्य धातु जो है तो उसके आधार पर सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्निहित भाव में जो स्थित है उसको वासना कहते हैं। और हम सभी लोगों में अंदर में ऐसे चेतना शक्ति के अर्थ में ये श्लोक उक्त है, लेकिन हमारे अंतर्गत जो वासनाएं हैं वो चित्त वृत्तियों के रूप में आश्रित रहती हैं। जी। उनको लोक वासना कहते हैं, कर्म वासना कहते हैं। जी। आप श्रीमद् भागवत महापुराण में आप देखेंगे जहाँ भागवत के 10 लक्षण वर्णित हैं, तो वहाँ एक लक्षण है ऊती कहते हैं उसको। उसके व्याख्या में भगवान कहते हैं ऊतयः कर्म वासना, कर्म वासनाओं को ऊती कहते हैं। तो यहाँ वासना शब्द से कर्म वासना शब्द समझना चाहिए। अब इस श्लोक में धर्म का अर्थ वासना क्यों है, ये हमने क्यों कहा? तो इसके लिए हमें यह कहा कि जिस प्रकार से वासनाएं हमारे अंतर्गत निवास करती हैं, वह स्थित होती हैं, वैसे ही धर्म को भी धारण करने से धर्म कहते हैं। जी। ठीक है। ऐसे धर्म शब्द बड़ा व्यापक है ना। धर्म शब्द तो बहुत स्थानों पर बहुत अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त है। हाँ जी, अलग अलग। हाँ, जैसे आत्मा शब्द भी बहुत अर्थों में प्रयुक्त हो जाती है। कहीं पर परमात्मा को आत्मा कहे हैं, कहीं प्रेत की योनि में प्राप्त मृतक को आत्मा कह देते हैं, कहीं पर देह को भी आत्मा के रूप में सामान्यार्थ ले लेते हैं, जिसको देहात्मवाद कहते हैं।
जी तो ये सब बहुत प्रसंगों को देख के समझना चाहिए। तो मधुसूदन सरस्वती जी, शंकराचार्य जी इत्यादि जिन्होंने लिखा है वो अद्वैत दृष्टि से यहाँ सर्व कर्म संन्यास का अर्थ लिया है जी कि जितने भी प्रकार के कर्तव्य कर्म हमारे हैं जो हमें किसी प्रारब्ध चक्र में बांधने में समर्थ हैं, जी जितने भी प्रकार के कर्म हमारे हैं जो हमें किसी न किसी सुख दुख आदि के परिणाम को भोगने के लिए बाध्य करेंगे, जी ये सब यहाँ धर्म शब्द से लक्षित हैं। जी अब भगवान तो वर्ण धर्म का उपदेश कर चुके, 18वें अध्याय में ही बल्कि किए हैं, स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नरः, ये सब बात भगवान कहे हैं। जी 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 तो ये सब अब देखिए क्रम देखिए गीता का क्या है। ये मोक्ष संन्यास योग अंतिम में बता रहे हैं, सब कुछ यज्ञ दान तपस्या सात्विक राजस तामस दैवी आसुरी सब संपदा, हाँ ना, फिर चारों वर्णों का कर्तव्य, ये सब बताने के बाद भगवान वहां पहुंचे हैं। सीधे सीधे वहां 18वां अध्याय का 66वां श्लोक नहीं पढ़ना है ना बंधु, हाँ जी तो जी जी क्रम समझना है। जी पहले तो दूसरे अध्याय से समझाया कि कैसे जन्म लेता है कैसे मरता है, हाँ। जी फिर उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते छठे अध्याय में पहुंचे कि साधना करते करते अगर संसिद्धि से पहले मर जाए तो क्या होगा, तो कहा शुचिनाम श्रीमतांगे ही योग भ्रष्टो भी जायते, जी फिर पुनर्जन्म होगा, फिर साधना करेगा। फिर 7वें अध्याय में बताया कि ऐसे साधना करने वालों में भी सब सफल कहाँ हो पाते हैं, हाँ कश्चित यतति सिद्ध है, कोई कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और जी कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, उसमें कोई कोई सफल हो पाता है ना। जी जी तो जी ऐसे क्रम बताते गए भगवान। हाँ और इसी प्रकार से जब समस्त कर्तव्यों का वो पालन कर चुका होता है तब उसमें जितने भी इच्छाएं हैं जितने भी कर्म वासना है वो समाप्त होने लगती हैं। जी और जो स्वभावतः समाप्त नहीं हो रही है प्रयत्न पूर्वक उनको समाप्त करने पर व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए, उन वासनाओं के शमन का परिश्रम करना चाहिए। इसीलिए आप देखें तो मधुसूदन सरस्वती जी ने जो अपनी टीका लिखी है गीता पर, उस जी पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्ण धर्म भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, आश्रम धर्म लोक संबंधगत धर्म भी इसमें आ जाते हैं, है ना, कर्तव्य इसमें आ जाते हैं, जो भी सकाम है सब इसमें आ जाता है। जी और चूंकि ये सब अद्वैत मत में लिख रहे थे इसीलिए इन्होंने सर्वकर्म संन्यास परक दृष्टिकोण से इस विषय की व्याख्या की है। और जी हालांकि जो अद्वैत को उस मूल रूप में नहीं मानते हैं, ऐसे रामानुजाचार्य जी मध्वाचार्य जी इत्यादि ने भी इसकी व्याख्या की है, लेकिन थोड़े अलग अर्थ में की है। जी जैसे मध्वाचार्य जी ने एक अलग ग्रंथ लिखा है गीता तात्पर्य निर्णय, जी तो उन्होंने गीता तात्पर्य निर्णय में इसका जो किया है व्याख्यान, अन्य सर्वधर्मान परित्यज्यत्युक्त शेषत्वेनैव सर्वधर्मान इति वाचनम। इस सर्वधर्म शब्द से किस अर्थ को समझना चाहिए, तो भगवत प्राप्ति में जो हम कर्म कर रहे हैं उसके अतिरिक्त जितने कर्म हो गए, भगवत शरणागति के अतिरिक्त जितने कर्म हो गए, है ना, उन्हीं को सर्वधर्मान इति वाचनम समझना चाहिए। जी भगवत प्राप्ति में परायण अगर हम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं अगर कर रहे हैं तो वो त्याज्य है। यही बात आप देखें गोकर्ण जी के प्रसंग में, जो जी भागवत महापुराण का महात्म्य है, गोकर्ण जी वाला प्रसंग पद्म पुराण में, जी तो उसमें धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, जी वहां लोक धर्मों को छोड़ने के बाद गोकर्ण जी कहते हैं और किस धर्म की आराधना करने कहते हैं, जो मोक्ष मार्ग के लिए हाँ आचार में ग्राह्य धर्म है। जी और संसार में जो कर्तव्य हम कर रहे हैं चाहे सही है चाहे गलत है, अगर वो एक प्रारब्ध चक्र को जन्म दे रहा है तो वह व्यक्ति वहां पर उसको धारण करने से उस धर्म से युक्त बताया जाएगा। जी यही कारण है कि धर्म शब्देन अत्र अधर्मोपि गृह्यते। शंकराचार्य जी यहाँ पर एक विषय उठाते हैं जी कि धर्म शब्द से क्या अधर्म का भी यहाँ लक्षण लेना पड़ेगा, तो जी वहां कहे नैष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात्, कि हाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां सकाम और निष्काम बुद्धि से इसका चिंतन किया जा रहा है। देखिए निष्काम बुद्धि से अगर किया जाएगा कर्म तो क्या होगा, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा पिस ईमान लोका न हंति न निबध्यते। आप जी गीता का 18वें अध्याय में इस अर्थ का चिंतन करेंगे, कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर किया गया कर्म जीव को प्रारब्ध चक्र में नहीं बांधता है जी ना। तो ये आप सूत्र याद रखेंगे, ये सिद्धांत याद रखेंगे। उसके बाद यह चिंतन करेंगे आप गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, ये भी जी चिंतन करेंगे। तो ये सब स्थिति कब आएगी, जब पहले व्यक्ति कर्तव्यों का पालन कर लिया तब। अर्जुन को भी भगवान सीधे सीधे ऐसा करने तुरंत नहीं कह रहे हैं, जी अर्जुन को भी भगवान कर्म में लगा ही रहे हैं, जी है ना। अर्जुन को भी भगवान ने कहा मामनुस्मर युद्ध च, जी अर्जुन कहाँ संन्यास लेकर चले गए तुरंत, वो तो युद्ध करने में प्रवृत्त हुए ना। जी 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 तो ये उपदेश भी अर्जुन के लिए प्रासंगिक नहीं है वहां तत्काल में। जब ये सब कर लिया व्यक्ति तब आगे नैष्कर्म संसिद्धि उसकी हो जाएगी, है ना। नैष्कर्म संसिद्धि के बाद ही व्यक्ति उस पद का अधिकारी बनेगा। तो यहाँ जो कर्म कर्ता इत्यादि का जो कर्तृत्व भाव से कर्मफल का परित्याग ही यहाँ पर सर्वधर्म परित्याग के रूप में लक्षित है, ऐसा भगवान रामानुजाचार्य जी का मत है। जी हाँ, वो कहते हैं फल कर्म कर्तृत्वादि परित्यागे न परित्यज्य, जी क्योंकि वहां सर्वकर्म संन्यास नहीं मानते हैं, जी इसीलिए उन्होंने ऐसा अर्थ किया है। तो ये अलग अलग मार्गों की अलग अलग व्याख्या है, जिसमें हम अद्वैती होने से चरम सिद्धांत के रूप में शंकराचार्य जी के ही अर्थ को ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान कहे हैं कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासं संन्यासं कवजो विदु,
जी है ना, ये सब वचनों का आश्रय लेकर सर्वकर्म संन्यास इत्यादि का आश्रय लेकर कर सकते हैं। और शंकराचार्य जी का जो मत है धर्म शब्देन अत्र अधर्मोपि गृह्यते नैष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात्, वहां से आप देख लें सर्व पापेभ्यः सर्व धर्माधर्म बंधन रूपेभ्य मोक्षयिष्यामि स्वात्म भाव प्रकाशीकरणेन। यहाँ धर्म और अधर्म दोनों को बंधन रूप बताया ना शंकराचार्य जी ने। जी जी, अब मैंने इसी धर्म भी हाँ बंधन का कारण है। जी जी, तो इसीलिए हमने कल वासना और लोक धर्म का सीधा सीधा जो शब्द बता दिया, उसके पीछे इन आचार्यों के मतों का चिंतन करके बताया। लेकिन क्या जी हुआ कि अब उस बात को लोगों ने सुना सार्वजनिक रूप से, तो लोगों ने आक्षेप किया कि भाई वासना कैसे धर्म हो सकता है, धर्म शब्द कितना पवित्र है, वासना कितनी घृणित है। हाँ अब हाँ लोग उस पर आक्षेप करने लगे। तो जी इसीलिए ये सब विषय फोन के नहीं है, ये सब जी विषय तो वस्तुतः गुरुमुख से अपने संप्रदाय के आचार्यों से, जो पूर्व के आचार्यों ने चिंतन मनन निधिध्यासन से अर्थ का अनुसंधान किया, उसको पढ़ के समझ के अनुभव करने का विषय है। जी जी और अब आप फिर पूछे कि गुरु बताइए, तब गुरु ऐसी बात है ना कि फिर आपने कहा कि आस्थाएं समाप्त हो गई, आपने खंडन कर दिया सबों का। बात ऐसी है कि हर व्यक्ति एक दूसरे का खंडन करता रहता है, हाँ इसमें हाँ कोई बात नहीं। हमारे विरुद्ध क्या लोग वीडियो नहीं बना रहे हैं, बना ही रहे हैं, हाँ, बना ही हाँ रहे ना। और से। हमको कोई मारने पीटने थोड़े ही जा रहे हैं, जी हाँ ना। जहां पर हमारे पास समय जितना होता है उतना उत्तर भी देते हैं, नहीं तो उपेक्षा कर देते हैं। हर व्यक्ति की बात का उत्तर देना भी ना आवश्यक है, ना संभव है, समय भी नहीं है उतना। जी जी तो उस स्थिति में अगर आप जी किसी योग्य गुरु के पास हम भेज भी दें आपको, और आपको हम जान भी नहीं रहे हैं, कितना जी परिचय है हमारे बीच में, और आपके साथ वहां कुछ उल्टा सीधा हो जाए, चाहे आप ही कुछ उल्टा सीधा कर बैठे, दोनों में हाँ से कोई एक पक्ष भी गलत हो जाए, तो नाम तो हमारा आ गया ना बंधु कि यही भेजे थे, यही जी बताए थे। तो इस हम्म, कलयुग में मैं उतना व्यवस्था नहीं, आपको उतनी व्यवस्था प्रदान कर पाऊंगा। और जिनका हमने खंडन किया है और जिस अंश में खंडन किया है, जी उस अंश में जो है सो, अब जैसे ये जो मैं फोन में आपसे बात कर रहा हूँ, अभी 2 मिनट पहले प्रेमानंद बाबा के एक शिष्य थे, वो मेरे पास आए हुए थे, बैठे हुए, तो उनसे इसी विषय पर चर्चा चल रही थी। तो हमने सोचा कि आपसे फोन में बात करके एक बार समझा ही दिया जाए। जी हाँ, तो हमने चिंतन किया कि आपका हमारे मत जो फोन पर जितना बताया जा सकता है उतना कह दिया जाए। यहाँ जी धर्म का अर्थ सत्कर्म का परित्याग जो है वो करके राक्षस बन जाना नहीं है, अपितु बंधन में जो बांधने वाले सकाम बुद्धि से किए गए कर्तृत्वाभिमान से युक्त कर्म हैं, वो चाहे धर्म मतलब सदाचार परक हो या दुराचार परक हो, अगर एक प्रारब्ध चक्र का निर्माण कर रहे हैं तो वासनात्मक बंधन कर्म वासना को जन्म देने से वो बंधन में आएंगे। इसलिए शंकराचार्य जी ने कहा सर्व धर्मा धर्म बंधन रूपेभ्यः मोक्षयिष्यामि, जी जी है जी ना। तो आशा करते हैं कि इतने से आपको कुछ बोध हो गया होगा इस विषय का। हाँ, ये मैं हाँ समझ गया। हाँ जी, मेरा दूसरा प्रश्न था गुरु जी हाँ कि जैसे राधा शब्द है हाँ वो संपूर्ण भागवत पढ़ी जाए, महाभारत और चारों वेद, हाँ क्योंकि स्वतः प्रमाण तो बताए गए वेद ही है हमारे। हाँ हाँ अब हम लोग प्रेमानंद मैंने संतों की वीडियो सुनते हैं तो हाँ बताते हैं कि राधा राधा का जप करना चाहिए, हाँ। और स्वतः प्रमाण में कहीं राधा शब्द का उल्लेख नहीं आया है। आप स्वतः प्रमाण में वेद को मानते हैं, तो वेद को केवल आर्य समाजी वाला वेद मान रहे हैं क्या, कि चारे संहिता उठा के वेद बोल दिए? उपनिषद वेद भाग में नहीं आते क्या? जी, तो हाँ, उपनिषद भी तो मैंने, और भागवत जी में भी नहीं आया है राधा शब्द तो का नाम। भागवत में राधा शब्द का नाम क्यों नहीं है, इसके उत्तर में हमने अपने प्रत्येक भागवत कथा में उत्तर दिया है। आप मेरी कोई भागवत कथा उठा लें, हाँ हाँ पिछली 2-3 कथाएं तो उपलब्ध ही हैं यूट्यूब पर। जी जी। और गुरु जी जैसे हम गर्ग वो जौन सा पुराण बताए थे वो पढ़ते हैं तो बताया गया है अनय घोष की पत्नी का नाम है। अब जिसको सुनिए सुनिए सुनिए, जी ब्रह्म वैवर्त हाँ पुराण में। जानता हूँ, सुनिए। वहाँ आपने ये देख लिया अनय घोष की पत्नी का नाम है कि रायण की पत्नी का नाम है, ये नहीं देखा कि वहाँ वास्तविक राधा नहीं है, छाया राधा है, दूसरी राधा है वो। जी 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 तो दोनों बात पढ़िएगा ना, जी वो एक ही पंक्ति में लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए राधा तत्व पर हमने पहले ही 2 वीडियो बना दिया है। जी एक तो अभी प्रदीप प्रेमानंद बाबा के विवाद के समय बनाया है, जी उस पर महाभागवत और राधा तंत्र के आधार पर हमने बताया है। जी वहां पर भी हमें बताया कि भगवती राधिका ने लोक व्यवहार के लिए अपनी एक छाया को जन्म दिया, और उसी से बाकियों का, वो जो रायण और अनय घोष इत्यादि का नाम लेते हैं, उनका विवाह हुआ है। जी जी वो वास्तविक राधा भगवान कृष्ण वल्लभा राधा नहीं है, वो जी भगवती दूसरी है। उन्हीं के समान दिखने वाली वो राधा एक भिन्न है, जी सब शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है। तो आप पहले उन वीडियो को देख लें जो राधा तत्व पर हमने जारी किए हैं। वहां पर हमने वैदिक प्रमाण भी दिया है राधा तत्व के विषय में। जी जी वैदिक प्रमाण, तांत्रिक प्रमाण, पौराणिक प्रमाण, सब हमने बढ़िया से 2 घंटा में समझाया है। जी जी आप जी उसको देख लें, समझ लें। वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है, फेसबुक पर उपलब्ध है, थोड़ा जी सा परिश्रम करेंगे तो मिल जाएगा, चैनल पर है। और एक तो प्रदीप प्रेमानंद बाबा के समय भी बनाया है, और इतना भी न हो तो फेसबुक पर हमने राधा तत्व विमर्श के नाम से लेख लिखा है, वो 2 भागों में है।
जी और जी राधा तत्व का नाम भागवत में किस रूप में है, भागवत महापुराण में उस शब्द का स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं है, इन सब विषयों पर हम अपने प्रत्येक भागवत कथा में कहते हैं, उसको सुन लीजिए बंधु। इन सभी विषयों पर हम कई कई घंटे मेहनत कर चुके हैं और फिर भी आप फोन करके यही पूछेंगे तो थोड़ा सा हाँ, क्षोभ हो जाता है। जी जी, मैं आपकी वीडियो देख लूंगा गुरुजी। हाँ और मेरे तो प्रश्न का समाधान हो गया है। हाँ हाँ। कदाचित यदि पुनः प्रश्न रहेगा तो मैं आपसे देखिए अनुमति बात चाहता हूँ। ऐसी है कि अगर उस प्रश्न का समाधान केवल हम ही से संभव है, अन्यत्र संभव नहीं है, तभी सीधे बात करने की जिद कीजिएगा, क्योंकि बहुत व्यस्तता रहती है। मैं समझ गया हूँ। हाँ हाँ यदि कहीं पर हमको प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो फिर आपसे पूछेंगे। हाँ कभी 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 क्या होता है कि हम प्रश्न का उत्तर कहीं से पूछते हैं, हाँ हाँ। तो कहीं से पूछते हैं तो अलग अलग अपने भावों से व्यक्ति बताता है। देखिए मैंने आपको द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत तीनों आचार्यों का इस श्लोक में क्या तात्पर्य है हमने आपको समझा दिया है। जी जी जी, वो हाँ मैं समझ गया हूँ जो आप बताए हैं। हाँ। जी, ठीक है श्रीमन। ठीक, प्रणाम गुरु हाँ, जी। नारायण मंगल।